सभी भक्तजनों को आचार्य विनोद सावर्णी कालका की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आशुतोष नीलकंठ महादेव की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। एक बार पुनः आप सबके बीच आया हूँ। चातुर्मास आज से प्रारंभ हुआ है। आज देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तक चातुर्मास से प्रारंभ होता है और इस चातुर्मास का विशेष महत्व हमारे सनातन में बताया गया। इस चातुर्मास में हम सबको अपने अपने इष्ट की आशुतोष नीलकंठ महादेव की उपासना करनी चाहिए। उनकी पूजा अर्चना मंत्र जाप कथा जितना भी आप कर सकें उतना आपको स्वभाव से करना चाहिए। तो आज आपके बीच विशेष रूप से आने का कारण आगामी 30 तारीख से 29 तारीख की गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है और उससे अगले दिन से श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 तक श्रावण मास पूर्णिमा तक चलेगा। इस श्रावण मास का विशेष महत्व है। श्रावण मास में भगवान आशुतोष नीलकंठ महादेव की विशेष अनुकंपा विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर हम इस मास में पहले तो श्रावण मास अर्थात श्रवण अर्थात सुनना, इस मास का विशेष महत्व है कि हमें महादेव की अपने इष्ट की अनेक प्रकार की आध्यात्मिक कथाएं, ज्ञान संबंधी चर्चा, अनेक प्रकार के सत्संग, रुद्राभिषेक, पंचाक्षर मंत्र जाप और रुद्राभिषेक के साथ महामृत्युंजय जाप, ये सब करना चाहिए। इन सब के करने से जिस प्रकार श्रावण मास से पहले ज्येष्ठ आषाढ़ मास में अत्यधिक गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी पर तपिश पड़ जाती है और फिर श्रावण मास में वर्षा के माध्यम से प्रकृति इस पूरी पृथ्वी को आनंदित कर देती है। चारों ओर अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार की वनस्पतियां प्रफुल्लित होती हुई प्रकृति दिखाई देती है और भीषण गर्मी के ताप से ठंडक प्राप्त होती है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में किए गए अनेक संतापों को इस श्रावण मास में जब हम लोग महादेव की रुद्राभिषेक के द्वारा या गंगा जल के द्वारा या केवल प्रेम भाव के द्वारा एक जल का लोटा ही महादेव को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन के सभी संतापों का नाश होता है। ऐसी महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो श्रावण मास में महादेव की असीम कृपा का पात्र बनने के लिए अनेक प्रकार के उपाय, जैसे मैंने आपको बताया, आप रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जाप करें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। कुछ लोग पूरा मास श्रावण मास व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, और कुछ लोग केवल सोमवार का व्रत करते हैं क्योंकि सोमवार का दिन महादेव का दिन है, भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो कुछ लोग केवल सोमवार का व्रत करते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, पंचामृत के द्वारा अभिषेक करते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। श्रावण मास में अगर आप केवल और केवल शुद्ध जल से महादेव को स्नान कराएं तो उससे आपको अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं, मन को शांति प्राप्त होती है। गंगा जल से स्नान कराने पर आत्मिक शांति प्राप्त होती है। और अगर हम पंचामृत, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, इन 5 पदार्थों को मिलाकर उससे महादेव का स्नान कराएं, महादेव को अभिषेक करें तो उससे घर में धन का लाभ, स्थिर लक्ष्मी, कीर्ति, लाभ, यश, विद्या, आरोग्य
इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। केवल एक बिल्व पत्र को सफेद चंदन से लिप्त कर महादेव को चढ़ाने से आपको अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो एक बार पुनः मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि इस श्रावण मास में विधि विधान के साथ अनेक प्रकार के विकारों का त्याग करते हुए आशुतोष नीलकंठ महादेव भोलेनाथ की पूजा करें, अर्चन करें, मंत्र जाप करें, अभिषेक करें, महामृत्युंजय का जाप स्वयं करें, ब्राह्मण से करवाएं, जैसा आपका भाव हो वैसा करवाएं, आपको प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि श्रावण मास में न केवल श्रावण मास आपके जीवन में प्रफुल्लता लाने के लिए आवश्यक है, इस मास में आपकी पूजा से आपको न केवल धन का लाभ होता है बल्कि आपको आध्यात्मिक लाभ भी होता है। इस बार 11 अगस्त को महाशिवरात्रि का पर्व है। लोग कांवड़ लेकर, गंगा जल लेकर आकर महादेव को अर्पण करते हैं, अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। और 11 अगस्त के बाद फिर 15 अगस्त को मधुश्रवा तीज है, उसका विशेष महत्व है। उसके बाद 17 अगस्त को नाग पंचमी है। कालसर्प दोष से युक्त जिनकी कुंडली में है वो लोग नाग देवता की पूजा कर कालसर्प की पूजा कर इस दिन अपने जीवन में कुंडली में जो कालसर्प दोष राहु केतु द्वारा बनाया जाता है उससे निवृत्ति पा सकते हैं। उसका विधि विधान से उपचार करवाकर विधान से अपनी कुंडली के दोषों को समाप्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद श्रावण मास में ही अंतिम दिवस पूर्णिमा वाले दिन रक्षाबंधन का विशेष पर्व होता है, जिसके विषय में आप सब जानते हैं कि बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए, उनके श्रेष्ठ जीवन के लिए कामना करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस प्रकार ये श्रावण मास हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आशुतोष नीलकंठ महादेव से पुनः ऐसी प्रार्थना करूंगा कि जितने भी भक्त लोग, जितने भी सनातन प्रेमी लोग इस पृथ्वी पर हैं, महादेव की कृपा उन सब पर विशेष रूप से बनी रहे। सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, कल्याण हो, परिवार में अन्न धन यश संतान की वृद्धि हो, ऐसी सबके लिए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री आशुतोष नीलकंठ महादेव। हर हर महादेव।